हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती जो थी नियमित भर्ती थी 1,37,000 पदों की, उसमें 51,000 पद खाली हैं। उससे पहले कुछ जो हेडलाइन है इंपॉर्टेंट न्यूज वो सुन लीजिए। एक तो 63,261 पद माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं माने हैं। उधर एक बच्चा है राहुल उपाध्याय, ओबीसी के में चयन पा गया है बच्चा। आप समझिए कि बच्चा जनरल कैटेगरी का है। ऐसे एक बच्चा है विजय कुमार गुप्ता, अनुसूचित जाति के वर्ग में पास हुए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में। उनका रोल नंबर भी दिया हुआ है, अखबार में बाकायदा छापा है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी छापा है और बच्चे का पूरा डाटा दिया हुआ है। 67,833 स्थान प्राप्त किया है उन्होंने। गाजीपुर में उनको जिला आवंटित कर दिया गया है। मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती में राहुल उपाध्याय को चयन ओबीसी के रूप में हुआ है। पढ़ने या सुनने में यह जरूर अजीब लगेगा, उपाध्याय नाम ओबीसी में कैसे हो सकता है। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई है। आजमगढ़ की अर्चना तिवारी का चयन भी ओबीसी के रूप में हुआ है। सामान्य के इन अभ्यर्थियों का को ओबीसी बनाकर जारी की गई परीक्षा की अंक तालिका सोशल मीडिया के जरिए शिक्षा निदेशालय को लेकर शासन तक पहुंच गई है। तो आप समझिए इस चीज़ को कि जो ओबीसी के जनरल कैटेगरी के बच्चे ओबीसी में, ओबीसी के बच्चे जनरल कैटेगरी में। और अभी जो है, अभी क्या हुआ है, 68,000 वैकेंसी ओबीसी को दी गई हैं, ओबीसी को दी गई हैं और एससी को दी गई हैं, है ना। और जनरल कैटेगरी के लिए जो बोला गया था 51,000 पद खाली हैं, वो अभी भी नदारद हैं। अच्छा, उधर अभी सफाई कर्मचारियों को लेकर एक सवाल माननीय मंत्री जी से पूछा गया था। तो उसमें माननीय मंत्री जी ने बताया कि 51,112 पद अभी भी खाली हैं। मतलब सीधी भर्ती में 51,112 पद खाली हैं। आप समझिए कितना कितना बड़ा आंकड़ा है जो खाली है। इसके अलावा जिस पर मैं आपका प्रकाश डालना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो ये है कि देखिए, ये भी न्यूज़ की माध्यम से ऐसा नहीं है कि अपने पास से बनाई हुई न्यूज़ है। प्रतियोगी छात्रों का कहना था कि 68,569 शिक्षक भर्ती में 51,000 पद खाली रह गए। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इससे संबंधित एक हलफनामा न्यायालय को दिया है। मतलब इसमें अधिकारी न्यायालय को, आपको पता होगा ऐश्वर्या भाटी मैम थी जब, और जब हमारा कट ऑफ का वाला मुद्दा चल रहा था तो माननीय ऐश्वर्या भाटी मैम ने खुद कहा था कि प्रदेश में 51,112 पद हमारे पास शेष हैं, अगर जरूरत पड़ी तो इनको जोड़ देंगे। तो जब कोर्ट ने कहा था कि 1 लाख, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 1,37,000 पदों को पूरा भरना है, और जब आपके पास 90-97 कट ऑफ बच्चे पास हैं, तो 51,000 पदों का जब आप ब्यौरा दे चुके हो कोर्ट में, हमारे पास पद खाली हैं, तो आपने 1,37,000 पदों को पूरा क्यों नहीं भरा? 51,000 पद आपने क्यों बचाए हुए हैं? जबकि सुपर टेट पास अभ्यर्थी 90-97 कट ऑफ के हैं। हालांकि माननीय मंत्री जी को मैंने ट्वीट कर दिया है ट्विटर के माध्यम से, तो जिन अभ्यर्थियों ने रीट्वीट नहीं किया उसको करिए, ताकि माननीय मंत्री जी का उस पर प्रकाश पड़ सके। क्योंकि ये भी बात सत्य है कि इनसे पहले जो मंत्री थे माननीय सतीश द्विवेदी जी, उन्होंने काफ़ी सारे काम किए और बाद में मंत्री जी ये बन गए। तो हम किसी एक मंत्री को दोष नहीं ठहरा सकते, लेकिन अब तो कम से कम मामला प्रकाश में आना चाहिए। अच्छा, प्रदेश भर में 1 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, तो इन पर भर्ती क्यों नहीं निकल रही है? 51,000 पद पुराने खाली हैं, 1,37,000 में से 1 लाख पद और खाली हैं, तो 1.5 लाख पदों पर कितनी भर्ती निकलेगी? इनमें से 69,000 पदों पर या 51,112 पदों पर, तो जो सुपर टेट पास अभ्यर्थी हैं, एस टेट पास मतलब सुपर टेट पास हैं, 90-97 कट ऑफ वाले अभ्यर्थी, उनको नौकरी दी जानी चाहिए। उसके बाद जो है, मैंने कल भी बताया था शिक्षक भर्ती में 1 लाख पद खाली हैं, है ना। तो इस पर जो है, और ये जो घोटाला हुआ है, इस पर सरकार का ध्यान जो है आकर्षित किया जाए। माननीय मंत्री जी ने खुद कहा कि 63,261 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, है ना। और 25 जुलाई 2017 को 1,37,000 पद जो है माननीय कोर्ट में, देखिए मैं यहाँ पर बिल्कुल लाइन आपको पढ़कर बता रहा हूँ एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में समायोजित 1,37,517 शिक्षा मित्रों का समायोजन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 25 जुलाई 2017 को निरस्त किए जाने के उपरांत ग्रामीण क्षेत्रों के परिषदीय में सहायक अध्यापक 68,500 और 69,000 में 68,500 की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, 69,000 में पद खाली हैं। अब आप लगाइए कि ये जो पद खाली हैं, इनको क्यों नहीं भरा गया है उन अभ्यर्थियों से जो सुपर टेट पास हैं, जबकि कोर्ट का आदेश था कि इनको 2 लगातार भर्तियों में
पदों को भरा जाए। जब इतनी बात पता है कि 1,37,000 पदों को भरना था, तो ये बात भी तो सत्य है कि 1,37,000 पदों को 2 क्रमिक भर्तियों में भरना था। ये भी तो आदेश है। अब 2 क्रमिक भर्तियों से बचे हुए पदों को बचा नहीं सकते, ये कोर्ट का आदेश है। तो उन्हें 90-97 कट ऑफ अभ्यर्थियों से भरा जाना चाहिए। अच्छा, मैंने कल देखिए ये भी आपको बताया था 1 लाख, कई बार सुर्खियों में सबकी नॉलेज में बात है, लेकिन जो मैटर है वो क्लियर नहीं हो पा रहा। इसका क्या कारण है? अभी तक जो अभ्यर्थी हमारे साथ जो हमने याचिका डाली है, जो अब तक हमसे नहीं जुड़े हैं, चाहे EWS हो, चाहे 6800 याची लाभ हो, उसके लिए अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट इस नंबर पर भेजकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, देखिए कम से कम भी 4 याचिकाएं तो कोर्ट में मैं डाल चुका हूँ। ये वर्तमान की हैं, इसकी सुनवाई 30 तारीख को भी हो चुकी है, 24 तारीख के बाद, है ना। और अलग अलग याचिकाएं पड़ी हुई हैं। तो इन याचिकाओं पर जो याचिकाएं हैं, इन पर जो है सरकार का ध्यान आकर्षित करना है हमको। अलग अलग याचिकाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कोर्ट की बात तो अलग है, लेकिन सरकार जो है पहले इन पदों को नंबर 1 से भरे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फ्रेंड, किसी भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, ताकि बात को वहाँ तक पहुँचाया जा सके जहाँ पहुँचनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।